नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडीफाई मेक योर लर्निंग इजी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडीफाई में। तो दोस्तों आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए स्टडीफाई एक बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ लेकर के आ रहा है, जिसमें कि हम आपको दोस्तों पिछले लगभग 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा जितने भी आज तक 2014 के बाद 2014-15 के बाद करवाए गए हैं उन्हें आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी स्टडी की रफ्तार को और तेज़ कर सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर सिविल का क्वेश्चन पेपर, जो कि पोस्ट कोड 695 के अंडर हुआ था और 2018 में हुआ था ये। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एज पर IS 800/2007 यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चर स्टील फॉर द यूज इन डिज़ाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड मे बी टेकन एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7850 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 800/2007 इन द डिजाइन ऑफ ट्रस मेंबर joined by welding in the compression depending upon the degree of end restraint power provided the effective length of member shall be taken as dash time the distance between the center of connection। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी दैट इज 0.7 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन पर mm² विल बी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दैट इज 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस where ambient temperature does not fall below 15 degrees centigrade and where OPC is used and normal curing is done, the stripping time in days of prof to slab spanning up to 4.5 meter may be taken as। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी दैट इज 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्री yield softwood। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज चील एंड देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिच ऑफ द ट्रस हैविंग इफेक्टिव स्पेन ऑफ 6 मीटर इन हाइट ऑफ 1.5 मीटर विल बी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज 0.5 मीटर 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है weight of the cement in a standard bag of cement available in the open market is that is option A। जो राइट आंसर है इसका नेट 50 kg होता है जो हमारा वेट ऑफ सीमेंट होता है। प्रेशर ऑफ 10 मीटर ऑफ हेड ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज इक्वल टू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 88.29 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल साइज ऑफ द टैंक is 100 centimeter by 50 centimeter. The initial level of water in the tank was 20 centimeter and it was raised to 50 centimeter in 15 seconds when water was released into this tank through a pipe. The discharge of the water into the tank is। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज 10 लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं दोस्तों। एन एयर ऑफ 2% इज इन मेजरिंग H will produce an error of dash in discharging over a rectangular triangular notch। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी दैट इज 5%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ रोड एग्रीगेट डिटरमाइंड बाय using an impact testing machine were found to be 25%. The type of road metal will be। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी दैट इज सेटिस्फैक्ट्री
Next question. While doing highway alignment and survey, the most appropriate first stage of route selection is, that is, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज मैप स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कैमर प्रोवाइडेड इन द हाईवे surface located in an area having light rainfall is 1 in 60. The most appropriate road surface corresponding to the provided camber will be. तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सीमेंट कंक्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14. द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट develops between meeting surface when subjected to external force and there is relative motion between them is known as. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, दैट इज डायनामिक फ्रिक्शन. So next question है, the height of free fall of cup while determining liquid limit by using Cassegrain liquid limit device should be. दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 सेंटीमीटर होता रहता है इसका जो फ्री फॉल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल हैविंग बल्क डेंसिटी 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज 12%. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17. द shear strength of the soil sample with cohesion equal to 60 kilonewton per meter square. Angle of shearing resistance is equal to 45 degree and the normal stress on soil is 15 kilonewton per meter square will be. तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा 110 kilonewton per square meter. Next question, the bearing of a line AB is 162 degree 30 minute and the angle ABC is 150 degree 15 minute. The bearing of a line BC will be. तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 97 degree 45 minute. Next question, the back side taken on benchmark of RL 500 meter was 3.415 meter and the far side taken on the next point A was 2.125 meter. The RL of the point A will be. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, दैट इज 501.290 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, a road actually 2600 meter long was found to be 2580 meter when measured with a defective 30 meter chain. The correction required for the chain will be. तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज -23.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when several contour line coincide they indicate a. तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, vertical cliff. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 2 days, pessimistic time is 8 days and the most likely time is 5 days. The expected time for the completion of that activity by using PERT will be. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दैट इज 5 days. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the most appropriate term used for the amount which is issued to a subordinate officer so that he could make petty payment of specified nature while executing work under his charge is. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी है हमारा इम्प्रेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ TQM इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक ऑफ मैनेजमेंट. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी है हो गया हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर सिविल के कोई भी क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 to 6 ईयर्स के देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, the development that meet the need of present without compromising the ability of future generation to meet their
ऑन नीड इज नोन एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म यूज फॉर द बिल्डिंग दैट uses sun energy for the heating and cooling of living species is called। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सोलर पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेयर a stair having its bottom flight wide which is divided into two narrow flights at a landing at right angle to the opposite direction is called। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी, bifurcating stair। नेक्स्ट क्वेश्चन है the full length of a brick wall cannot be built at a time. The process of setting back each successive course of this wall is termed as। तो इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैकिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द scaffolding in which two rows of standard are provided is known as। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों a sloping roof having slope in 4 direction with a break in the slope is known as। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज mansard roof। नेक्स्ट क्वेश्चन है a clear horizontal distance between the inner face of the two rails forming a railway track is known as। तो इसको बोला जाता है दोस्तों गॉज। डिस्टेंस ये होता है हमारा जो रनिंग फेस होते हैं उसके अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको गॉज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a hole of considerable size driven in the face of the proposed tunnel is called। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, दैट इज ड्रिफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, an important property which an earthquake resistance construction must possess is। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दैट इज डक्टिलिटी। हमारी जो बिल्डिंग होती है, जो भी हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, डक्टाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक एनालिसिस द टॉप स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, दैट इज लार्जर फोर्सेज। तो दोस्तों जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है तो जो बिल्डिंग के टॉप स्टोरी होते हैं वहाँ पे लार्जर फोर्सेज ऑब्जर्व किया जाता है एज कम्पेयर टू बॉटम, जो हमारे नीचे वाले बॉटम जो फ्लोर्स होते हैं आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन द स्ट्रक्चर इज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज मीटर में काउंट किया जाता है इनको। Next question, the incidental expenses of miscellaneous nature which cannot be classified under any distinct subhead yet pertain to the work as a whole is termed as। तो दोस्तों इनको कहा जाता है contingencies और इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है in analysis of rate the quantity of the dry mortar for 10 meter cube of brickwork is taken as। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन डी, दैट इज 3 cubic meter। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट में सेक्शन मॉडुलस, प्रिंसिपल प्लान, फिक्स्ड एंड मिडल थर्ड रूल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, और दूसरी साइड जो लिस्ट 2 में है पहले बता देता हूँ आपको, टेंशन, स्लोप, शियर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो हमारा चलता है तो इसमें जो सेक्शन मॉडुलस है तो उसको जा रहा है 4 के साथ, दैट इज मतलब सेक्शन मॉडुलस हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन के लिए, और जो हमारा प्रिंसिपल प्लान हो गया वो हो गया शियर स्ट्रेसेस के लिए, और फिक्स एंड हो गया हमारे सेकंड के साथ यानी कि स्लोप के लिए, और मिडिल थर्ड रूल तो आपको पता ही है टेंशन से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
39, a beam is simply supported at ends on a span of 4 meters and carry a UDL of 3 kN per meter on the whole span. If deflection at the center of the beam is 8 mm, the flexure rigidity of the beam section is. तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 1250. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज 210 GN per meter square and stress is 210 Newton per mm square, the strain in the material section will be. तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 0.001. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, concentric circle and parallel curve, command used in AutoCAD is. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज offset. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, the popular software used for structural analysis and design of civil engineering structure is, that is option B. The right answer है StatPro, as you know guys. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, the most commonly used admixture which prolong the setting and hardening time of concrete is, that is option A, accelerator, as you know guys. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन kept in upright position the dimension in centimeter height and क्वेश्चन नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं. व्हेन kept in upright position the dimension in centimeter in sequence of top, diameter, height and bottom of the slump cone used for determining workability ऑफ द स्लम्प. तो इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि अगर हम स्लम्प टेस्ट कर रहे हैं और उसमें मतलब जो डायमेंशन दिए हैं वो मतलब टॉप डाया सीक्वेंस में अगर देखें, टॉप हाइट, पहले टॉप डाया फिर हाइट और फिर बॉटम डाया, तो उस तरह से हमारा जो सीक्वेंस रहेगा ऑप्शन में वो हमें चूज़ करना है. तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़, क्योंकि आपको पता ही है कि टॉप डाया उसका 10 होता है, हाइट 30, 10 20 30 के नाम से ही इसको मतलब जाना जाता है. तो हाइट 30 होगी और इसका जो बॉटम डाया है वो 20 सेंटीमीटर का रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सीमेंट मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन द ओपन मार्केट इन हिमाचल प्रदेश इज. तो इसका दोस्तों एक ही जो राइट आंसर है वो है PPC, दैट इज ऑप्शन डी, एज यू नो गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द एडिशन ऑफ टू मच वाटर इन द कंक्रीट में कॉज. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द कैनाल बैंक एंड सप्लाई टैंक इन अ कैनाल इज टर्म एज. तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसको हम बोलते हैं फ्री बोर्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन NSL इज बिलो द बेड लेवल द टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल विल बी. तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, दैट इज फुली इन फिलिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, द रन ऑफ इंक्रीज इन द द रन ऑफ इंक्रीज विद. तो जिसका जो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, दैट इज दे आर लेस इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, egg-shaped sieve are generally preferred over the circular sieve. The most appropriate reason is. तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, दैट इज they have advantage of developing self-cleaning velocity near the base. तो क्वेश्चन नंबर 51, in a building drawing for a load-bearing brick wall of 300 mm thickness, the depth of the concrete block by using the rule of thumb may be taken as. तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, दैट इज 250 mm. तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 52 इज, इन अ बिल्डिंग द वाटर क्लोजेट इज प्रोवाइडेड फॉर.
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज रिसीविंग द ह्यूमन एक्सक्रेटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विच जनरली वर्क ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू बी कंसीडर फॉर सिलेक्टिंग ए पाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, एज पर IS 1170 द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया हमारा 540। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द impurities due to which water get taste, odor, color and turbidity generally come under the categories of। तो क्वेश्चन 56 का जो आंसर है दोस्तों वो है, क्योंकि ये सब क्या है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, एज यू नो गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, a simply supported beam is having a clear span of 4 meter, supports with a support width is 400 mm, overall depth of the beam is 450 mm and effective cover is 50 mm. The effective span of the beam in limit state method will be। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4400 mm। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, if the area of the steel is provided along short span of an RCC slab is 560 mm square and dia of the bar to be provided is 10 mm, the center to center spacing of the bar in mm and multiple of 10 will be। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज 140। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा तो उसको देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा जो ये इनिशिएटिव है अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें अपने दोस्तों को, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम आने वाला प्रत्येक नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपनी रफ्तार को बहुत तेज़ गति दे सके। क्योंकि दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टडीफाई की तरफ से आप सभी के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।